नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जनरल कंपटीशन, जैसे रेलवे, एसएससी, सिपाही, दरोगा, आर्मी, मतलब जो सर्विस देने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है उसमें जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसके क्या सिलेबस हैं, हम लोग आज उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन सारे टॉपिक पर बारी बारी से हम लोग एपिसोड क्लास लेंगे। सबसे पहले तो जो टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक का पहले उसका जो ट्रिक होता है हम लोग उसको समझेंगे और उसको समझने के बाद हम लोग फिर उसके मिसलेनियस प्रश्न जो भी लो क्वेश्चन से लेकर के इजी क्वेश्चन से लेकर के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक के लेवल को हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये सारे वीडियो आप लोग देखेंगे तो लगभग एग्ज़ाम में इन्हीं सब क्वेश्चनों से पूछे जाते हैं और हमने लगभग 4-5 बुक को मिला करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अगर बना ले तो कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। इसीलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये सिलेबस है। वैसे एसएससी या बैंकिंग सेक्टर चले जाइए तो इस सब में क्या क्या सिलेबस रहता है, तो इसमें मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है और इंग्लिश रहता है। किसी किसी में इंग्लिश नहीं होता, जैसे रेलवे का हो गया, इसमें इंग्लिश नहीं रहता, बाकी सब में अंग्रेजी भी पूछे जाते हैं। तो किस क्षेत्र में क्या चीज़ पूछे जाते हैं आप लोग उसको सिलेबस को प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से देख लें। और गणित तो कहीं भी हो, लेकिन यही सब सिलेबस होता है, इसी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग गणित को लेकर के चल रहे हैं। गणित में देखिए जो चीज़ पूछे जाते हैं उसमें खास रूप से इन्हीं सब टॉपिक पे आधारित रहता है। हम लोग यहाँ लिखे हैं, हम लोग जो इस पे टॉपिक कवर करिए वो हम लोग सबसे पहले अंक गणित में क्या पूछे जाते हैं, ये अंक गणित है। और इस अंक गणित में और एक एडवांस मैथमेटिक्स भी आते हैं। अंक गणित में जैसे एनमा टर्म, पहले नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे एनमा पद कैसे प्राप्त करते हैं। एनमा पद मतलब आपको जैसे दे दिया कि 2, 4, 6, 8 ये करके आपको अगर दे दिया 1000, आपको कहेगा बताइए कि इसके बीच कुल कितने संख्याएं हैं। तो आपको इसको पता करने के लिए आपको एनमा पद निकालना पड़ेगा। हम लोग उसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, योगफल अब जैसे दे देगा, इस सब को जोड़ने पर कितना होगा। आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, इस सब को जोड़ते हैं तो कितना कैसे आता है। जैसे SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d पढ़ते हैं, हम लोग उसी को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि संक्षेप में बनाया जा सके। उसके बाद हम लोग गुणा के नियम पढ़ेंगे। गुणा के नियम मतलब इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि जैसे अब दे देगा आपको 75 को 84 से गुणा करने के लिए क्या होगा। हम लोगों को कैसे करते एग्जाम में 75 को 84 से ऐसे करके गुणा करते हैं, 5 चौक 20 0 बाकी 2, इस टाइप से हम लोग हल करते हैं। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अब जैसे 75 का स्क्वायर दे देगा तो क्या होगा, आप लोग इसको हल करेंगे तो सीधे हम लोग अब कैसे करेंगे, 75 को 75 से करेंगे
तो 5 पच्चे 25, 5 बाकी 2, 7 पच्चे 35, 2 37। उसके बाद 7 पच्चे 35 का 5 बाकी 3 49, 3 52। तो हो जाएगा 5 7 5 12 2 बाकी 1 6 6। ये 5 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया 5625। हम लोग सीधा इसको हल कर लेंगे। 7 लिखा हुआ है तो 7 के बाद एक बढ़ा देते हैं, उसको फिर इसी से गुना कर देते हैं। 8 7 56 56 और 5 का स्क्वायर 25 56 25। इस टाइप से बहुत सारे गुना के ट्रिक्स होते हैं, हम लोग इस माध्यम से पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। उस पर भाजक पता करना। भाजक पता करना मतलब अब जैसे कह देगा कि अब जैसे दे देगा 1000 को काटने वाले कितने भाजक हैं वो पता करना। मतलब कितनी संख्या, जैसे 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, तो और कितनी संख्या से कटता है इसको पता करना। शून्य की संख्या पता करना। अब दे देगा तो आपको कहेगा 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं हैं इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितने शून्य आएंगे। अब जैसे देखो 2, जैसे दे देगा आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच कितने शून्य आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इसमें क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 2 25 कितना हो गया 10 हो गया, तो एक 0 आ गया। ठीक है। और यहाँ देखिए 4 है तो फिर 2 गुने 2 होगा, तो ये 2 हो गया। और 10 देखिए ये जैसे 4 है और ये 10 4 10 40 हो गया, तो इसका भी 0 आया। तो ये कुल मिलाकर हल कर तो इसमें 2 0 आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि आखिर सबको गुना करने पर कितने 0 आएंगे। ये चीज़ हमको मालूम करना हो तो वो चीज़ में पढ़ना होता है। फिर बीच की संख्या पता करना। आपको जैसे बोल देगा कि 5 से लेकर 50 तक, 5 से लेकर 50 तक कि कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटेगा या 10 से कटेगा। या आपको ये पूछ सकता है कि 5 से लेकर के 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 और 4 दोनों से कटेगा। मतलब एक 5 से 1000 तक और एक 5 से 1000 तक के बीच। इस टाइप की अगर संख्या पूछता है तो उसको हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इकाई संख्या मालूम करना। इकाई संख्या मालूम करना मतलब हो गया कि आपको कह देगा कि अब 75 गुना 13 गुना 42 गुना 18, इसको गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा ये पता करना। शेषफल प्रमेय में क्या रहेगा, आपको दे देगा 75 को कहेगा कि 8 से भाग देंगे तो बताइए शेष क्या आएगा। ये तो छोटी संख्या, बड़ी बड़ी संख्या देगा उसको कैसे पता करेंगे। रेकरिंग आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े थे। 7.5 के ऊपर ये लाइनिंग देते हैं, इसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 और 0 से बनी संख्या बाइनरी नंबर होता है। सरलीकरण क्या होता है, सरलीकरण आप जानते हैं 2 + 4 गुना 3 गुना 1/2, इस टाइप को हल करना सरलीकरण हो गया। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, करनी घातांक, भिन्न संख्या दशमलव संख्या, औसत पढ़ना होता है। फिर आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ना होता है। लौसो मौसो, अनुपात समानुपात, समय और काम। जैसे मोहन 4 दिन में किसी काम को कर देता है, ठीक है, और मोहन सोहन मिल करके कोई काम को 3 दिन में करता है, तो सोहन अकेले कितने दिन में काम करेगा। इस टाइप का काम जो प्रश्न रहेगा उसको टाइम एंड वर्क के अंतर्गत पढ़ना होता है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना होता है। एलिगेशन मतलब मिश्रण, इसमें मिश्रण से संबंधित प्रश्न पढ़ना होता है। मिश्रण मतलब जैसे कहेगा एक बर्तन में पानी और चीनी का अनुपात 2:3 है, उसमें 3 लीटर और पानी मिला देंगे तो अब पानी चीनी का अनुपात क्या रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद फिर पार्टनरशिप, जैसे 2 आदमी मिल करके किसी बिजनेस को शुरू किया और उसके बाद जिन्होंने कोई लगाया 5000 रुपया, कोई 4000 लगाया,
तो मतलब पूंजी तो 5:4 में लगाया। अब क्या हुआ कि कोई आदमी 2 महीना काम किया, वो एक आदमी 2 महीना काम किया, अपना पैसा वापस ले लिया, तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। मतलब आपस में कोई आदमी पार्टनरशिप करके कोई काम करते हैं तो उससे संबंधित हिसाब को हम लोग को इसमें पढ़ना है। मेंसुरेशन तो जानते हैं, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, जैसे 12 और 1, जब घड़ी में 1:05 होगा तो दोनों कांटों के बीच कितने डिग्री कोण बनाएगा, इस टाइप से संबंधित प्रश्न। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके अलावा प्रतिशत, लाभ हानि भट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब अंकगणित के अंदर आएगा। उसके बाद एडवांस मैथ आएगा। एडवांस मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति हो गया, ऊंचाई दूरी हो गया, ज्यामिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, और एडवांस टाइप का सरलीकरण भी होता है। कुछ और टॉपिक्स हैं, लेकिन मुख्यतः ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा। यही सब चीज़ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले एपिसोड से हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे, एनमा टर्म कैसे पता करते हैं और साथ में योगफल कैसे पता करते हैं। हम लोग ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर करेंगे और फिर बारी बारी से पहले हम लोग इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे, इसके विषय हम पढ़ लेंगे और सबका सूत्र जान लेंगे, ट्रिक जान लेंगे, तब एक ही साथ हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे। आपको भी ये सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले एपिसोड की ओर।